साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 इस पार्ट से हम आज 20 क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस पार्ट को पढ़ने के बाद ही आप इन 20 प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो आप उस वीडियो को पहले जरूर देखें, उसके बाद में आप ये टेस्ट हल करें। ये जो टेस्ट है वो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आईएएस है, आरएएस है, लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, वनपाल है, कांस्टेबल है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्ट्री का जो पार्ट है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में रखा जाता है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने शुरुआत की है कक्षा 6 से। पार्ट 1 को पढ़ने के बाद में हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए और चैप्टर 2 को पढ़ने के बाद में फिर आज हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके 20 में से कितने सही होते हैं। शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। साथियों, जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और उसमें नहीं आ जाए तो उसको आप राउंड जरूर कर लें, उसके बाद में उसको हल करें। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। भीमबेटका, उशंगी, चिरांद, कुरनूल गुफाएं। इसका राइट आंसर होगा सी, चिरांद। ये जो चिरांद है ये नवपाषाण स्थल है, नवपाषाण स्थल है। यहां से आखेट खाद्य संग्राहक के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। बाकी भीमबेटका, उशंगी, कुरनूल, यहां से इन तीनों स्थानों से हमें आखेट खाद्य संग्राहक के प्रमाण मिले हैं। और ये जो तीनों स्थान है ये पूरा पाषाण स्थल है, पूरा पाषाण स्थल है। ये पूरा पाषाण पूरा स्थल है। भीमबेटका कहां पर है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और उशंगी, उशंगी कर्नाटक में है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इसी प्रकार कुरनूल की गुफाएं है वो आंध्र प्रदेश में है। ये जो तीनों स्थल है ये पूरा पाषाणिक स्थल है। और यहां से हमें आखेट खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। जबकि चिरांद नव पाषाणिक स्थल है, यहां से हमें आखेट खाद्य संग्राहक के प्रमाण नहीं मिलते हैं। चिरांद कहां पर है? चिरांद बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है। हमने जब पाठ को पढ़ा था तब हमने पूरा पाषाणिक स्थल, नवपाषाणिक स्थल और महापाषाणिक स्थल के बारे में हमने पढ़ा था। तो इन स्थलों को आपको देखना है, इनमें से कौन से है स्थल है जो नवपाषाणिक पूरा स्थल है। मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिवा, दाऊजली हेडिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी पांचों ही स्थल है वो नवपाषाणिक पूरा स्थल है। देखो मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में है। बुर्जहोम ये आधुनिक कश्मीर में है। और महागढ़ा और कोल्डिवा ये उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। दाऊजली हेडिंग ये असम में है। तो ये किस स्टेट में है और कौन से स्थल है? ये नवपाषाणिक पूरा स्थल है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले। राख के जो साक्ष्य मिले हैं वो पूरा पाषाणिक स्थल से मिले।
सबसे पहले तो आपको ये देखना, देखो राख के जो अवशेष मिले हैं वो पूरा पसानिक स्थल से मिले हैं, न कि नव पसानिक स्थल से। पूरा पसानिक स्थल से मिले हैं, तो इनमें से कौन सा वो स्थल है? भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं, कोल्डिवा, उशंगी। इसका राइट आंसर होगा बी, कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश में है, जहां से हमें राख के अवशेष मिले हैं। और इससे हमें पता चलता है कि पूरा पौराणिक जो लोग हैं, आरंभिक जो लोग हैं, आदि मानव है, वो आग का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार हमें राख के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कुरनूल की गुफा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से, मध्य पाषाण युग में जलवायु जो परिवर्तन होता है वो किस युग में होता है? मध्य पाषाण युग में होता है। और मध्य पाषाण जो युग है वह 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, ये भी आपको याद रखना है। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन हुए और नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या परिवर्तन हुआ? बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली का भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, यानी मछली है वो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? आंसर देना है। इसका राइट आंसर डी, 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सत्य है। जलवायु परिवर्तन से देखो तापमान में वृद्धि हुई और तापमान की वृद्धि से घास के मैदान विकसित हुए, ये कथन सत्य है। इसी काल में यानी मध्य पाषाण युग में जब जलवायु का परिवर्तन हुआ तो मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी और जलवायु परिवर्तन के कारण ही गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागे ऐतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। प्रागे ऐतिहासिक काल को सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता? नहीं वाला आ गया है तो इसको राउंड कर लेना है और अब इसका आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी, महापाषाण काल। महापाषाण काल है ये, प्राग ऐतिहासिक काल के अनुसार इसको नहीं बांटा गया है, यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 युग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला यानी जो गुफाएं थी उन गुफाओं में पत्थरों पर जो चित्रांकन किया जाता था उसको शैल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी गुफा में हमें शैल चित्र के साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं? अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता। इसका राइट आंसर बी, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं से हमें शैल चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। साथियों, एग्जाम विजन ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। एग्जाम विजन ऐप, इस ऐप पर लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और रीट ये कोर्सेज चल रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रीट 2021 एसएसटी का जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसमें हूबहू यानी 60 क्वेश्चन में से 57 जो क्वेश्चन है वो हूबहू आए थे और लगभग मैंने कक्षा 6 से 10 तक का जो मैटर करवाया था सभी क्वेश्चन उसी में से पूछे गए थे एग्जाम विजन ऐप पर और आर के क्लासेस कैंचिया चैनल से। तो आप जो एग्जाम विजन ऐप पर कोर्स चल रहे हैं
उनको आप ज्वाइन जरूर करें। और अभी गणतंत्रता दिवस पर 31 जनवरी तक उनमें विशेष छूट चल रही है, तो उस छूट का आप लाभ जरूर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उपरोक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? आंसर दीजिए। माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण किस काल के औजारों को कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी, केवल दो। केवल दो, यानी मध्य पाषाण काल के जो औजार है, लघु उपकरण है, उनको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ या लघु उपकरण कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। माइक्रोलिथ जो औजारों का उपयोग किया जाता था वह मध्य पाषाण काल में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसंगी से पुरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर दीजिए। उसंगी कहां पर है? आप कमेंट जरूर करें। जब चैप्टर करवाया गया था तो उसमें बताया गया था उसंगी कहां पर है। इसका राइट आंसर ए, केवल एक। इसमें देखो, केवल कथन एक सत्य है। उसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा कथन गलत कैसे है? देखो, यहां से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते हैं। तो बलुआ पत्थरों से नहीं बनाए जाते हैं, चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? गाय, बकरी, कुत्ता, बैल। आपका उत्तर बिल्कुल सही। सबसे पहले कुत्ता को, जो जंगली जानवर था, उसको पालतू बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले? यानी पुरातत्वविदों को किन स्थानों पर कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पेयमपली, हुलूर, महागडा, गुपकराल, बुर्जहोम। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी, एक, दो, तीन, चार और पांच। यानी पांचों ही स्थल से हमें कृषकों, यानी कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। पेयमपली से, हलूर से, महागडा से, गुपकराल से और बुर्ज, इन सभी स्थानों से जो ये जो स्थल है, ये नवपाषाणिक स्थल है। यानी ये आपको ध्यान रखना है, कृषकों और पशुपालकों के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वह नवपाषाणिक स्थलों से मिलते हैं। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा या कौन से पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखते या रखता है? इनमें से कौन सा जो स्थल है वो पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? ये आपको आंसर देना है। इन स्थलों को देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल है जिसका संबंध कृषि और पशुपालन से नहीं है। इसका राइट आंसर ए, केवल एक। यानी कुरनूल का जो संबंध है वह कृषि व पशुपालन से नहीं है, क्योंकि कुरनूल है वो पूरा पाषाणिक स्थल है। पूरा पूरा पाषाणिक स्थल है ये कुरनूल। और ये कहां पर है? कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। यहां से हमें कृषि व पशुपालन के साक्ष्य
नहीं मिलते हैं। यहाँ से आखेटक खाद्य संग्रह के हमें साक्ष्य है वो मिलते हैं। जबकि मेहरगढ़ नव पाषाणिक पुरास्थल है। कोल्डिवा नव पाषाणिक पुरास्थल है। कोल्डिवा है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बिहार में है और ये भी नव पाषाणिक स्थल है। दाउजली हैंडिंग ये भी नव पाषाणिक पुरास्थल है और दाउजली हैंडिंग है वो असम में है। तो ये सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरातत्वविद है, उनको कुछ पुरा स्थलों से झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल, बुर्ज होम पुरास्थल कहां पर है? आधुनिक जम्मू कश्मीर में है, जहां से हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन साक्ष्यों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो इन कथनों को पढ़ करके आपको आंसर देना है। आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, एक और दो दोनों कथन सही है। देखो दोनों कथन सही है। कैसे सही है? यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर बनाते थे। इन घरों को गर्तवास कहा जाता था। कहाँ के लोग? बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। बिल्कुल कथन सत्य है। यहाँ से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ये भी कथन सत्य है। तो दोनों कथन इसमें सत्य है। जो बुर्ज होम पुरा स्थल से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले, उस हिसाब से दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नवपाषाणिक जो काल है, नवपाषाण युग है, उसके संदर्भ में इन कथनों को आपको पढ़ना है और इनमें से बताना है भी कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए इसका उत्तर सही होगा। देखो, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। तो ये पूर्णतः बंद नहीं हुआ था। इस काल में यानी नवपाषाण युग में भी पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण होता था। इस काल में औजारों की धार यानी नवपाषाण काल में औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये कथन सत्य है। इस युग में वनस्पतियों अन्य चीजों को पीसने के लिए ओंखली व मुसल का प्रयोग होने लगा था। ये भी कथन सत्य है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया। ये भी कथन सत्य है। तो मिट्टी के बर्तनों पर जो अलंकरण आरंभ हुआ था वो कौन से पाषाण काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। इस प्रकार एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। या ओंखली व मुसल का साक्ष्य कौन से काल में प्राप्त हुआ था? नवपाषाण काल में। पॉलिश वाले जो पत्थर है, औजार है, वो हमें कौन से काल में मिलते हैं? नवपाषाण काल में मिलते हैं। इस प्रकार पूरे फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं और इस चैप्टर को भी आपको अच्छी तरह से, जो मैंने नोट्स पढ़ाए हैं उसको भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन ए, कथन और कारण दिया गया इसमें। देखो कथन ए में क्या कहा गया है? नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल एक नंबर जो कथन है ये सही है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि कृषि और पशुपालन के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो नवपाषाणिक काल में मिलते हैं। तो जब नवपाषाणिक काल में कृषि होने लगी तो लोग कपड़े बुनने लगे थे। और कारण क्या था कपड़े बुनने का? क्योंकि नवपाषाण काल में कपास को उपजाया जाने लगा था, इसलिए ये कारण और कथन दोनों सही है। और
कारण है वो ए का यानी कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? आपको पाठ पढ़ाया था उसमें अच्छी तरह से बताया था, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? बोलन दरा, गोमल दरा, खेबर दरा, काराकोरम दरा। इसका राइट आंसर ए बोलन दरा। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, ईरान के मार्ग पर स्थित है और ये बोलन दरे के निकट स्थित है जो एक हरा भरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण में से आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, तो ये आप पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए देखो, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कथन और कारण सही है और कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, बिल्कुल सही कथन है। और मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो उसके साथ कब्र में सामान है वो रखते थे। तो ये एक नंबर यानी दोनों कथन सही है, ए और आर, कारण और कथन सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी। इसका राइट आंसर ए बकरी को दफनाया गया था, जबकि कुत्ता है वो हमें रोपड़ पंजाब से मिलता है, वहां से कब्रिस्तान में मानव के साथ है वो कुत्ता दफनाया हुआ या कुत्ते के साक्ष्य है वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर स्थित एक पुरास्थल कौन सा है? मेहरगढ़, हल्लूर, गुप्तकराल, दाऊजली हेडिंग। इसका राइट आंसर डी दाऊजली हेडिंग, जो असम में है, ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है दाऊजली हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु में परिवर्तन कितने वर्ष पूर्व हुआ? यानी भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु में जो परिवर्तन हुआ वो कितने वर्ष पूर्व हुआ? 10,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 12,000 वर्ष पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु में जो परिवर्तन होता है वह 12,000 वर्ष पूर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है, घटनाएं हैं, वो किस काल के दौरान घटित हुई? इसका राइट आंसर ए पूरा पाषाण काल। ये जो घटनाएं घटित हुई, 99% जो घटनाएं हुई वह पूरा पाषाण काल में हुई। तो इस प्रकार हमने आज 20 क्वेश्चन पढ़े। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप कमेंट करके बताएं और इनमें क्या सुधार किया जाए ये भी आप सुझाव दें, ताकि हम इसको और अधिक अच्छा बना सकें और अधिक आपके लिए इसको उपयोगी बना सकें। तो धन्यवाद साथियों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।